नमस्कार, आप देख रहे हैं ए भारत टाइम्स। अलीगढ़ के छर्रा क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ कथित अपहरण, शराब पिलाकर गैंगरेप की घटना को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पूर्व प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस राजा उर्फ राजा भैया ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी और अब तक की कार्रवाई संतोषजनक है, लेकिन दोषियों के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो पूरे प्रदेश में अलीगढ़ पुलिस और प्रशासन की मिसाल बने। राजा भैया ने मांग की कि गैंगरेप के दोनों आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाए, उनकी संपत्ति जब्त कर पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाए। साथ ही मामले में जल्द चार्जशीट दाखिल कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि दोषियों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई से समाज में कानून का भय पैदा होगा और भविष्य में ऐसे जघन्य अपराधों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। फिलहाल इस मामले में प्रशासन और पुलिस की आगे की कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है। ये अलीगढ़ के छर्रा विधानसभा के अंदर जो हमारी बिटिया के साथ जो हैवानियत हुई है, उसको लेकर के ज्ञापन दिया है। हालांकि पुलिसिया कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं कि मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये पीड़िता के साथ न्याय नहीं है। जिस सरकार में बुलडोजर की परिभाषा के तहत ये कहा जाता हो कि साहब मुकम्मल न्याय जो है वो बुलडोजर की नीति है, तो क्यों ना इस बिटिया के आरोपियों के परिवार के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए और उनकी संपत्ति को जब्त करके इस बिटिया के परिवार को दी जाए। साथ में ही इस बिटिया को सुरक्षा प्रदान की जाए और जितनी भी मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर उसके ट्रीटमेंट में खर्च आ रहा है वो प्रशासन की देखरेख में हो और निःशुल्क उपचार उनको प्रोवाइड कराया जाए। क्योंकि हम सबके घर में बहन बेटी हैं और हमारे सबके घर में बहन बेटी होने के बाद ये कृत्य किसी भी घर में हो सकता है। अगर मुकम्मल न्याय यह है कि परिवार को आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज करके उनको खत्म कर दें, तो ये न्याय नहीं हो सकता। इससे अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। ये मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और इनको फांसी होनी चाहिए। जैसे कि ललिता गौतम का मामला मेरठ में हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के छर्रा विधानसभा में हुआ है। यूपी सरकार गवर्नमेंट चलाने में फेल है। योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, बेटी सुरक्षा के नारे देते हैं, लेकिन बेटी सुरक्षित कहाँ है? बेटी घर से सब्जी लेने जा रही है तो उसका जो है लोग पकड़ के जो है हैवानियत का शिकार बना रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता। अगर प्रदेश सरकार बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकती, उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती, तो आपको सीट पर बैठने का कोई हक नहीं है, इस्तीफा दे देना चाहिए। मांगे क्या क्या रखी है आपने? हमारी 8 मांगों का हमने अपना जो है एक मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एसीएम सेकंड साहब को दिया है और हमने ये कहा है कि साहब जो भी पीड़िता के साथ जघन्य अपराध जिन लोगों ने किया है, इनकी सबसे पहले तो बुलडोजर चलना चाहिए संपत्ति पे। उसके बाद उस संपत्ति को सीज करके पीड़िता के परिवार को दी जानी चाहिए, पीड़िता को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उसका मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना चाहिए, आरोपियों को फांसी की सजा होना चाहिए। और अलीगढ़ प्रशासन से आपके माध्यम से मेरी निवेदन है कि साहब एक ऐसा आप उनको मुलजिम को सजा देने का प्रावधान करवाएं जिससे कि अलीगढ़ प्रशासन की जो है मिसाल और नजीर भी पूरे प्रदेश में बन सके कि हमारे अलीगढ़ प्रशासन ने इस तरीके की कार्रवाई उन आरोपियों के खिलाफ की थी। ऐसे ही प्रशासन को देख करके और जिलों का प्रशासन भी हमारे प्रशासन को देख करके अपने यहाँ भी इस तरह की कार्रवाई करवाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये सिर्फ छर्रा की बेटी के साथ अन्याय नहीं है, ये पूरी प्रदेश की बेटी के साथ अन्याय होगा और उस अन्याय को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर काफी वीडियो वायरल हो रहे हैं, जबकि कोर्ट की गाइडलाइंस है कोई भी इस तरीके का कृत्य करता है। देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश के बाद में भी अगर कुछ लोग उस बेटी और बिटिया के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं तो हमारी एक मांग ये भी थी ज्ञापन में तो उन लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाए। क्योंकि जो परिवार की छवि धूमिल करना चाहते हैं, बहन बेटी सबके घर में है, इसका मतलब ये नहीं है उसके साथ अन्याय होगा तो कोई भी उसकी छवि धूमिल करके सोशल मीडिया पर वीडियो को प्रसारित किया जाएगा। उनको चिन्हित किया जाए, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।